इस वक्त अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। महंत जी, एबीपी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज आप मुंबई पहुंचे हुए हैं। उद्धव ठाकरे ने एक बहुत ही आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि रामलला के दर्शन करके जब भक्त लौट रहे होंगे तो गोधरा जैसे कांड को अंजाम दिया जा सकता है। किस तरीके से इस बयान को देखते हैं? पहले बात तो दुर्भाग्यपूर्ण बयान उद्धव जी का है। उद्धव जी का बयान का मैं निंदा करता हूं। जो राष्ट्रीय जो एक सिरमौर है हमारे बाला साहब ठाकरे, सनातन हिंदू शेर, जिसने कहा था गर्व से कहो हम हिंदू हैं और गर्व से हमने बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया, आज उनके बेटे का यह बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझको लगता है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। ये चरितार्थ अगर किसी ने किया, उद्धव जी ने किया। उद्धव जी जो राम जन्मभूमि जाकर मत्था टेका, जिन्होंने राम जन्मभूमि में सहयोग राशि दिया, आज वो कह देना कि गोधरा जैसे कांड होगा, तो मुझको लगता है कि उनका मतिभ्रम हो गया है। उनको बुद्धि सुधारना पड़ेगा। और जैसे शिवसेना खत्म होने की कगार पे हो गई, उनकी पार्टी चली गई, उनका निशान चला गया, उनका फंड चला गया, कहीं वो भी ना खत्म हो जाए, इसके नाते उनके अंदर झांकना पड़ेगा। उद्धव ठाकरे को आप समझाने के लिए, बुझाने के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए हैं? नहीं, उद्धव जी को समझाने के लिए नहीं, उद्धव जी को अल्टीमेटम देने के लिए आया हूं। आज से 2 वर्ष पहले भी मैंने आपको अल्टीमेटम दिया था कि अगर आप पालघर में संतों की जो निर्मम हत्या हुई, इसकी सीबीआई जांच करो, न्याय करो, नहीं तो तुम खत्म हो जाओगे। आज प्रत्यक्ष प्रमाण है, शिवसेना उद्धव जी का गुट खत्म हो गया और आज देखिए विपक्ष में हो गए, काम उनका खत्म हो गया। ऐसे ही अगर वो सनातन विरोधियों के साथ रहेंगे तो कल को खत्म हो जाएंगे। ये मेरा अल्टीमेटम है। उद्धव ठाकरे अगर इस तरीके का बयान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि वो किसी के दबाव में आकर इस तरीके का बयान दे रहे हैं? नहीं, मुझको लगता है, मैंने फिर कहा कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। घमंडिया गठबंधन के साथ वो हैं। घमंडिया गठबंधन में लोगों ने तय कर लिया है कि सनातन को खत्म कर देना है, इसके नाते वो ऐसा बयान दे रहे हैं। उदयनिधि स्टैलिन वहीं दूसरी तरफ कहते हैं कि सनातन धर्म जो है वो डेंगू और मलेरिया के बराबर है, इसे खत्म कर देना चाहिए। उसके बाद कई सारे जो डीएमके के नेता एक के बाद एक बयानबाजी करते आ रहे हैं। और आपको लगता है कि सनातन धर्म को टारगेट करना जो है वो बहुत ही आसान हो गया है, क्योंकि किसी दूसरे धर्म को लेकर अगर इस तरीके की बातें कही जाती तो आज माहौल जो है वो देश में कुछ अलग होता। मैं अयोध्या से आया हूं। हनुमान जी ने कहा है, तुलसी बाबा ने लिखा है, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। आप समझ सकते हो, हनुमानगढ़ी से आया हूं, मुंबई की धरती पर इसलिए आया हूं कि सनातन को खत्म करने वाला धरती पर कोई माय का लाल पैदा नहीं लिया। सनातन को कोई खत्म कर ही नहीं सकता है। जिसने जिसने सनातन को खत्म करने की बात किया वो खत्म हो गया। आप देख सकते हैं, औरंगजेब, हुमायूं, अकबर, एक से एक लोगों ने सनातन को खत्म करने की बीड़ा उठाया था। आज कोई नाम लेने वाला नहीं है। आज 80% सनातनी हिंदुस्तान में है और जो आज सनातन को खत्म करने की बात कर रहा है, जब तक एक एक सनातनी जिंदा है कोई खत्म नहीं कर सकता है। लेकिन इस घमंडिया गठबंधन में जिस प्रकार से उदयनिधि के साथ साथ, ए राजा के साथ साथ, उनके शिक्षा मंत्री के साथ साथ तमाम ऐसे नेता है जिसने सनातन को कोरोना, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, एड्स जैसे तुलना किया है। मुझको लगता है भगवान सारे बीमारी उनको ऐसे ही दे दे कि वो सनातन की खत्म करने की बात करते हैं। सनातनी जिंदा है, तब तक सनातन को खत्म नहीं कर सकते। खुले तौर पे इस तरीके की बयानबाजी की जाती है। इंडिया गठबंधन के नेता क्यों अब इससे बचते हुए दिखाई दे रहे हैं या गोलमोल जवाब देते हुए दिखाई दे रहे हैं? गोलमोल इसलिए जवाब दे रहे हैं क्योंकि इनके पास अब कोई जवाब नहीं बचा, क्योंकि पोल खुल गई, कलाई खुल गई। जब राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष यह कहता हो कि मोदी को अगर मजबूत करोगे तो सनातन मजबूत होगा, कितनी दुर्भाग्य की बात है। अभी तक तो यह चल रहा था, राम जन्मभूमि के विरोध में 16-16, 17-17 वकील खड़े कर दे रहे थे। लेकिन आज जिस प्रकार से डीएमके ने खुलकर सामने आकर यह कह दिया, इस गठबंधन का नींव इसलिए पड़ा है कि सनातन को खत्म कर देंगे। मैं कहना चाहता हूं डंके की चोट पर कि ऐसे लोगों का जवान खींच लेना चाहिए, जो सनातन को खत्म करने की बात करे, जो डेंगू मलेरिया से तुलना करे, जो ये कहे कि मोदी मजबूत हो जाएगा, ऐसे लोग का जीव काट लेना चाहिए। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा कि साधु संत शास्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान रखते हैं। ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत आन पड़ी? इसलिए पड़ गई कि धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म की रक्षा आप करोगे, धर्म आपका रक्षा करेगा। क्या किसी का धर्म ये सिखाता है क्या सनातन को गाली दो, इस्लाम को गाली दो?
ईसाई को गाली दो। हमने कभी दिया क्या? इतने बड़े मंच पर बैठकर एक शब्द ईसाई के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ बोला क्या कि धरती से इसको खत्म कर देना चाहिए? पूरे देश और दुनिया में अगर आतंकवादी पकड़े जाते हैं तो इस्लामिक पकड़े जाते हैं। कभी ये तो नहीं कहा पूरा इस्लाम आतंकवादी। पूरे देश में जिस प्रकार से ईसाई धन के लालच देकर ढोंग ढकोसला करके दुआ और भभूत करके ईसाईकरण कर रहे हैं, हम तो ये नहीं कहा कि ईसाई को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन तुम इस्लाम को तुम सनातन को खत्म करने की कैसे बात कर सकते हो? इसके नाते मैं पुनः कहता हूं, ऐसे लोगों की जीभ काट लेना चाहिए, जीभ खींच लेना चाहिए। उद्धव ठाकरे स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, हिंदू हृदय सम्राट होने कहा जाए, सनातन धर्म को लेकर उन्होंने कई सारे काम किए। कभी ऐसा लगा था कि उद्धव ठाकरे इस तरीके का बयान देंगे? दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो सिरमौर सनातन के हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जिन्होंने कहा था गर्व को हिंदू हैं, हमने बाबरी ढांचे को ध्वस्त किया, हमारे शिव सैनिक थे और मैंने गिराया, आज उनका बेटा यह कहे कि कार सेवकों की ऐसी हत्या हो जाएगी, मुझको ये उम्मीद नहीं था। और मुझको लगता है कहीं न कहीं से ये डरे हुए हैं, ये दबाववश ऐसा बोल रहे हैं। अगर दबाववश नहीं बोल रहे हैं, इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घमंडिया गठबंधन को बोलना चाहिए कि मेरे घटक में जितने लोग हो, यह कह दो कि हम क्षमा मांगते हैं, हमसे गलती हो गई, हम सनातन के विरोधी नहीं है, हम किसी पार्टी के विरोधी है, किसी दल के विरोधी है, लेकिन हम सनातन के विरोधी नहीं है। ऐसे करके प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको करना चाहिए। इन दिनों देश में भारत बनाम इंडिया भी जो एक चर्चा का विषय बना हुआ है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देश का नाम भारत होना चाहिए कि इंडिया होना चाहिए? नहीं, देखिए, देश का नाम भारत था, भारत है, भारत ही रहेगा। इंडिया का कोई मतलब नहीं होता है। इसके नाते मैं आभार व्यक्त करता हूं देश के सचिव प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने अंग्रेजों के दिए हुए व्यवस्था को, इस्लाम की दी हुई व्यवस्था को धीरे धीरे करके खत्म कर रहे हैं। आप देखिए, लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। अयोध्या में नव्य भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। धारा 370-35 को खत्म किया। अब इंडिया जो नाम है, इंडिया नाम को हटाकर और पुनः जो विश्व गुरु भारत था, वो भारत आगे की ओर बढ़ा है। मुझको लगता है चांद तक हम पहुंच गए। अभी जो सम्मेलन हुआ है 20, तो जिस प्रकार से उन्होंने सम्मेलन कराया है और सफल सम्मेलन हुआ है, तो भारत नाम होना चाहिए और कुछ नहीं। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो ये अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास थे, जिन्हें आपने साफ तौर पे सुना। ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने जो बयान दिया है वो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है और समय अभी भी बचा हुआ है, वो संभल जाए और इस तरीके की बयानबाजी ना करें। कैमरामैन दीपेश महाजन के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज़, मुंबई।